मित्रों, मेरा नाम है एकता अमित व्यास और मैं सुनाती हूँ कहानियाँ। यूं तो ये फरवरी का महीना है। फरवरी का महीना प्रेम का महीना होता है। पुरातन काल से ही वसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में आम पे बौर आती हैं और पक्षियाँ बौरा जाते हैं। तो इसी प्रेम की एक कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, अपनी ही पुस्तक गांधीधाम डायरीज में से। तो सुनिएगा। क्यों सुबह भी उदास होती हैं? शायद तो नहीं। हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी शायर ने शेर कहा हो, एक उदास सी सुबह को तुम्हारी याद आती है। हमारे ज्ञान के हिसाब से जो तो उदासी का सारा ठेका सिर्फ शामों ने ले रखा था। सुबह तो उत्साह से परिपूर्ण सूरज की रोशनी से नहा के ओस की बूंदों का श्रृंगार करके निकलती है ना। पर आज अलसाई सी भोर को क्यों उदासी ने अपने आगोश में ले रखा है। रोज की तरह आज भी एक अलमस्त दिन निकलना था, पर आज के सूरज को क्या हुआ? क्यों उदासी की धूप लिए हुए इतनी देर से आ रहा है? अब तक तो उसे नीम के उस पुराने दरख्त पर अपना बसेरा कर लेना चाहिए था, पर न जाने क्यों इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। बस किरणों की थोड़ी सी आहट है। जाने क्यों धूल से अटी रहने वाली कुत्तों के भौं भौं और गायों से बच निकलने वाली मेहनत मशक्कत आज कहाँ गायब है। इतनी लंबी गलियों में अगर कोई दिखता है तो बस रात के ऊँघते चौकीदार या सुबह को कार साफ करने आए सर्दी के मौसम कोहरे और ओस को ललकारते गरीब मजदूर। हमेशा का मेरा शिकायती मन आज क्यों चुप है? उसे किस चीज की तलाश है? सुबह के 7:29 का वक्त है। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती पोंपों का शोर मचाती उस नींदे बच्चों को अपने आंचल में समेटकर बेधड़क अपने पीछे जमाने भर के टेंशन को धूल में उड़ाती वो पीली बसें आज कहाँ हैं? रात के खाने के बाद नांद में जमा की गई झूठी प्लेटें, बारातियों की उतारी हुई पगड़ी, बासी फूलों की कतरनें, उतरते झाड़ फनूस, विदा होती दुल्हनों की शहनाई या फिर अगली बारात की अगवाई, कहाँ है वो सब कुछ? ओह, ये तो कमूरता है। बड़े दिनों की छुट्टियों और सर्दियों का दौर है। किधर गुम्बो शोर है। मुझे याद आता है सकरी गलियों में धूल उड़ाती हुई बसों का दौड़ना, शहनाई की धुन पर किसी बेटी का विदा होना, सब्जी और भंगार वाले की वो टेर, बगल वाले जोशी जी का जोर से कहना, जय श्री कृष्ण भाई, किम छो। आए दिन गटर का भर जाना, रोड का खुद जाना, जिम खाने में बच्चों का चिल्लाना। इस अव्यवस्था को लेकर मेरा शिकायती हो जाना, बापूजी का गुस्साना और बा का फुसलाना, शाम ढले किसी रेड़ी वाले का आवाज लगाना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं अब मोहल्ले में रहता हूँ, इसीलिए मैं किस्सा कहता हूँ। इन किस्सों के बीच मैं खुद किस्सा हो जाता हूँ, मोहल्ले का हिस्सा हो जाता हूँ, मोहल्ले सा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं मोहल्ले में रहता हूँ। तो ये थी मेरी एक रचना, मोहल्ले में रहता हूँ, मोहल्ले का किस्सा हो जाता हूँ। हम अपने पुराने मोहल्ले से, उसके आसपास के शोर से, उसकी अव्यवस्था से किस तरह प्रेम करने लगते हैं और उस दुनिया में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमें वही दुनिया अच्छी लगने लगती है, उसी से प्यार हो जाता है। ये भी एक प्रेम का स्वरूप है जो हम वैलेंटाइन डे पे याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई रचना के पाठ के साथ, किसी और नए प्रेम के साथ। तब तक मुझे एकता मित व्यास को इजाज़त दीजिए।